Yes. Now we'll study about the second type of errors. Second type of errors are the constant errors. Constant errors. Now what are constant errors? The errors which affect the observation by the same amount. Suppose we have taken a reading and when we have say 4 sections, 11th A, 11B, 11C, 11D and 11E. 5 sections have been given a particular physical quantity to measure, right? So all sections have, say A section all got it right, but their value was 2 centimeter high. B section got reading, but when average was taken their value was 3 centimeter less. When C section has taken their reading was 4 centimeter more. So क्या हो रहा है, इतने सारे कैलकुलेशंस, इतने सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद भी एक फिक्स वैल्यू है. ए वालों को सबको 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिला, बी वालों को सबको 3 सेंटीमीटर कम मिला. सो ये एक कांस्टेंट नंबर, जब हम बार बार रीडिंग लेते हैं और हमारा एरर भी सेम है, 3 का पहली बार लिया 3 का डिफरेंस, दूसरी बार लिया 3 का डिफरेंस, 50 टाइम्स हमने लिया वो रीडिंग तो भी 3 का डिफरेंस. सो जब कोई भी एरर कांस्टेंट वैल्यू में बार बार आती है, देन वी नेम दैट एरर एज कांस्टेंट एरर. द एरर विच अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन बाय सेम अमाउंट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट एरर. इट कुड बी ड्यू टू द फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. स्केल, आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट लिया है या स्केल लिया है उसका कैलिब्रेशन क्या है, फॉल्टी है. उसका कैलिब्रेशन क्या है, फॉल्टी है. तो व्हाट इज द कॉज ऑफ कांस्टेंट एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर कुड बी अ कॉज ऑफ कांस्टेंट एरर, राइट. हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं. अभी ऐसा नहीं है ना, सपोज वी हैव ऑर्डर्ड 100 इंस्ट्रूमेंट, 100 में से ऐसा हो सकता है 10 फॉल्टी हो, तो फॉल्टी का मतलब ये नहीं कि उनको थ्रो कर देंगे, या यू कैन नॉट से मैम दिस इज फॉल्टी आई विल नॉट यूज दैट. यू हैव टू लर्न हाउ टू एलिमिनेट दैट एरर. सो कैसे एलिमिनेट करेंगे इसको? कैन बी एलिमिनेटेड बाय मेजरिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी बाय डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक. यू चेंज योर मेथड और you change your technique, your error will be eliminated. Either you change the technique or you take the different method to do it, right? Suppose I want to find how much force on my hand it will give, but for example इसका weight कितना है, 4 है. Suppose इसका weight 9 है, सपोज मैंने 9 ले लिया, इसका वेट कितना है 9, मैंने मेजरिंग वेइंग स्केल पे रखा, इसका वेट आया 9 ग्राम. तो ये 9 को जब मैंने थ्रो किया, आई वांट टू चेक 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है. किसी भी पर्सन पे अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो हाउ द पर्सन विल फील, दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड. वी नो दैट F इज इक्वल्स टू mg. ये 9 या अभी मैंने आई हैव टेकन दिस एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन एंड आई थ्रू इट, राइट. 9 नहीं 10 ले लो, चलो इसका वेट कितना है 10 ग्राम है, तो m कितना है 10 ग्राम, कन्वर्टिंग टू किलोग्राम इनटू g. तो व्हाट विल बी द आंसर, 1. कितना होता है 1 न्यूटन फोर्स, हाउ मच इज द 1 न्यूटन फोर्स? यस, ओके. Suppose I am not taking this case, suppose I am taking any reading and that reading is not coming, I am taking this as 9 gram and I am calculating it because I thought इसका weight कितना था 9 gram, लेकिन जो weighing scale से मैंने इसका weight लिया, the actual scale of that weighing scale was not calibrated, वो ठीक से set नहीं था, और ठीक से set नहीं होने की वजह से इसका weight मैंने 9 लिया और वही 9 मैंने reading में use कर लिया, right. So I will every time, actual weight was 10, every time I will get a difference of 1 whenever I will use this for any calculation because I thought it is 9. And what was the error? The error was due to the faulty calibration of the scale of weighing scale, but every time I will get that difference. So that type of error is called as constant error. What you should do, you should change the method or you should change the technique, right. So the third type, the most important type, yes, the third type is random errors. अभी इसके हमें सबके causes पता है, हम वो करेक्ट कर सकते हैं, इसका भी cause हमें पता है, वो हम करेक्ट कर सकते हैं. लेकिन random errors, the second name for random error is chance errors. chance errors, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रैंडम एरर्स क्या होते हैं, अननोन रीजंस. हमने सब चेक कर लिया, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, हमें टेक्निक भी आता है,
हम कोई पर्सनल एरर भी नहीं कर रहे, वी आर वेरी केयरफुल अबाउट इट। एक्सटर्नल कॉजेज भी हमने देख लिए हैं, कांस्टेंट एरर भी हमने एलिमिनेट कर दिया। सब कुछ करने के बाद भी हमारा वैल्यू नहीं आ रहा है। सो अभी नहीं आ रहा है तो व्हाट टू डू, हाउ टू करेक्ट दैट। पूरी क्लास का रीडिंग रॉन्ग आ रहा है बट स्टिल इट कैन बी करेक्टेड। सो जब भी सब सारे फैक्टर्स देखने के बाद भी अगर हमारा रीडिंग रॉन्ग आ रहा है तो जो एरर आएगा हमारी रीडिंग में, दैट एरर इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। रैंडम एरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज चांस एरर, क्योंकि किस वजह से हुआ है दैट वी डोंट नो। वी डोंट द रैंडम एरर्स आर ड्यू टू द अननोन रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल। हमने सब कुछ चेक करने के बाद भी बार बार लिया, 50 बच्चों ने रीडिंग लिया, 50 के 50 का डिफरेंट रीडिंग आ रहा है एंड किसी का भी रीडिंग स्टैंडर्ड रीडिंग से मैच नहीं हो रहा है, तो ये किस में आएगा, रैंडम एरर आएगा। 50 की 50 नहीं कर सकते, तो व्हाट आई विल से एवरीवन विल टेक 10 रीडिंग। तो 50 की जगह अभी कितने रीडिंग हो गए, 50 इंटू 10, कितने रीडिंग्स हो गए मेरे पास, 500। मैंने 50 की जगह क्या कर दिया, ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दिया। किसी का एक्स्ट्रा होगा, किसी का कम हो जाएगा एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी एक कॉइन आपने वो किया, हाउ मेनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50। सो अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैंने 50 रीडिंग्स को क्या बना दिया, सबको बोला 10 रीडिंग्स लेना है, 500 रीडिंग्स एंड देन आई विल टेक द मीन ऑफ ऑल रीडिंग्स। सो हाउ टू करेक्ट रैंडम एरर, जिसका हमें रीजन ही नहीं पता है उसको कैसे ठीक करेंगे, तो हम ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देते हैं। वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देन वी टेक द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। एवरेज लेने से क्या होगा, सपोज 50 में से 20 स्टूडेंट्स ने एक्स्ट्रा लिया होगा, 30 ने कम लिया होगा और 10 का ठीक होगा, तो प्लस पॉजिटिव वाले एरर और नेगेटिव वाले एरर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जितना ज्यादा हम ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट हमारा रीडिंग आएगा, राइट। सो द रैंडम एरर्स और चांस एरर आर ड्यू टू अननोन रीजंस। The reasons are beyond our control. We don't know what are the reasons. इसमें हम एटलीस्ट करेक्ट कर सकते हैं, क्या रीजन है हमें पता चल गया तो we can correct them. But random errors are beyond our control. Maybe in any direction. हाँ, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। ये कांस्टेंट एरर की तरह या सिस्टमेटिक एरर की तरह नहीं है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आएगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने वैल्यू एक्स्ट्रा ली हो तो पॉजिटिव, कम ली हो तो नेगेटिव। दे कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, वी कैन नॉट रेक्टिफाई देम डायरेक्टली, वी कैन नॉट। सो एवरेज मीन हेल्प्स टू रेक्टिफाई, उनको रेक्टिफाई करना है, उनको दूर करना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज या अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, राइट। दे मे हैव बोथ द डायरेक्शन, अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स टेकन एंड देन mean a large number of readings are taken and then mean is calculated. We take the arithmetic mean, सबको ऐड करके divided by the number of observations से क्या कर देंगे, we will find the mean and finding average will cancel out error. अगर 100 रीडिंग्स एक्स्ट्रा है, 100 रीडिंग्स कम है तो कैंसिल आउट होके फाइनल वैल्यू हमें हमेशा क्या मिलेगी, करेक्ट वैल्यू मिलेगी. सो दैट इज हाउ वी हैव systematic error, we have constant error and we have random errors. One more type of error is here. So that error is ये अलग से भी पढ़ सकते हो और सिस्टमैटिक एरर में भी पढ़ सकते हो, राइट. फोर्थ टाइप आई विल राइट ग्रॉस एरर. ये बहुत कॉमन होती है. एंड द फिफ्थ टाइप इज लीस्ट काउंट एरर, राइट. ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर इज इंस्ट्रूमेंट ठीक है, परफेक्शन टेक्निक में है, सब कुछ है, सब एवरीथिंग इज रॉन्ग करेक्ट. कांस्टेंट एरर भी नहीं आ रहा है, एक्सटर्नल कॉजेज भी हमने चेक कर लिए, रैंडम एरर भी कुछ नहीं आ रहा, फिर भी एरर फाइनल आंसर में एरर है, राइट. ग्रॉस एरर इज ड्यू टू अटर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर. जैसे कि मैंने कहा 3.041 को 4.031 लिख लेना, दैट कम्स अंडर द ग्रॉस एरर. हमने किसी भी वैल्यू में g का वैल्यू लेना था 9.8, लेकिन हमने क्या जल्दबाजी में क्या लिख लिया 0.98. तो ये क्या है, अटर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर ने देखा ही नहीं, सब कुछ ठीक किया लैब में, लेकिन जब कॉपी में उसको लिखा, जब जर्नल में उसको लिखा तो क्या किया, कॉपिंग में
कॉपी करते वक्त रॉन्ग कर दिया, या सपोज मेरे को करना था 3.41 इंटू 1.56 और मैंने क्या लिख दिया 3.41 प्लस 1.56। ये जितनी भी एरर्स हैं ये किस में आती हैं? ग्रॉस एरर। एनी एरर दैट इज ड्यू टू द अटर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी मिस्टेक की वजह से सब कुछ ठीक था बट तुमने मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिख लिया, तो ये सब एरर्स किस में आती हैं? केयरलेसनेस में। एंड दैट इज व्हाई वी नेम दैट एज gross errors, utter carelessness of the observer. So these errors are called as gross errors. Yes. Personal error may be due to the recording the wrong reading. आपको रीडिंग क्या दिखी? रीडिंग आपको दिखी 50 की जगह क्या लिख लिया? 49.5, क्योंकि तुम कॉर्नर से देख रहे थे। 50 की जगह 49.5 लिख लिया, वो उतना बड़ा एरर नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन में तुमने क्या किया? कैलकुलेशन में 50 की जगह 49.5 लिखना इज पर्सनल एरर, लेकिन 49.5 की जगह 94.5 लिख लेना इज ग्रॉस एरर। आर यू गेटिंग? हाँ, नहीं, ग्रॉस एरर इज डिफरेंट। ग्रॉस एरर इज वाइल रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन आप यू आर राइटिंग रॉन्ग। आपने सब कुछ लैब में ठीक किया है, वैल्यूज ठीक है, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो आपने ये वाली ब्लंडर मिस्टेक कर दी, तो ये जो बड़े वाली मिस्टेक्स होती है दैट कम्स अंडर ग्रॉस एरर। एज आई टोल्ड यू 50 को 49 पॉइंट लिखना वाज पर्सनल एरर, उससे शायद ऑब्जर्वेशन में उतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ये 49.5 को जब हमने कैलकुलेशन किया तो इसको गलती से 94.5 लिख लिया, तो ये जो एरर है दैट कम्स अंडर ग्रॉस एरर, राइट। एंड द लास्ट वन इज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर मींस हमने सारा कैलकुलेशंस किया और हमने वर्नियर कैलिपर जो एक इंस्ट्रूमेंट तुम पढ़ने वाले उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? पूरा कैलकुलेशन किया, लेकिन उसका लीस्ट पॉइंट हर जगह क्या लिख लिया? 0.1। सारा रीडिंग क्या हो जाएगा? रॉन्ग। लीस्ट काउंट हमें ठीक से पता था बट हमने कैलकुलेशन में 0.01 ना यूज करके सब जगह, ग्रॉस एरर में नहीं आएगा ये, सब जगह क्या कर लिया? उसको 0.01 की जगह 0.1 लिख लिया, बिकॉज वी थॉट दैट इट वॉज कंसिडर्ड इन मिलीमीटर और कन्वर्जन में डिफरेंस है या वट एवर। सो वेन यू आर नॉट कंसिडरिंग द राइट लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, then that type of error comes under the least count. Everything is correct but आपने वर्नियर कैलिपर का least count ठीक नहीं लिखा, that time it comes under the least count error, right?